हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम 2। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल फाइंड करना है और उसके एरिया प्रिंट कराना है। तो ये हमारा काम है। और यहाँ पे एक चैलेंज दे रखा कि हमें इसको ट्राई करना है कि सिर्फ एक ही आइटरेशन में करें। ठीक है, और ये नोट पढ़ लेते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना, ये सेम है, आपने करा होगा। लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम, ये 2 है, वो था लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम। तो अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं करा है तो मैं आपको पहले सजेस्ट कर दूँ, आपको रिकमेंड कर दूँ कि उसको ट्राई करिए, उसकी वीडियो देखिए, फिर ही यहाँ पे आए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन का प्री रेक्विजिट है वो। ठीक है, चलिए अब अपना क्वेश्चन समझते हैं। तो हमें एक इनपुट एरे दे रखा है, अपनी हाइट्स की एरे। ठीक है, तो हमें हाइट्स की एरे दे रखी है जो हाइट रिप्रेजेंट करती है ना। अब हमारा टास्क क्या है, हमें एरिया फाइंड करना है ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल, राइट। तो हमें एरिया फाइंड करना है, राइट। हमारा टास्क है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारा टास्क है। चलिए पहले देखते हैं कि रेक्टेंगल बन कैसे सकता है। आप सोच रहे होगे क्या बात कर रहा हूँ मैं रेक्टेंगल, तो देखते हैं। तो ये हमारे बार चार्ट बना रखा है। ये ऊपर उसकी हाइट है जो हमारी एलिमेंट्स की वैल्यू है, और नीचे मैंने इंडेक्सेस लिख रखे हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए। होता है लेंथ, या आप सिंपल टर्म्स में बात करते हैं हाइट इनटू विड्थ। ठीक है, तो हम हाइट तो दे रखी है, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। हाइट हमें दे रखी है, तो हमारा टास्क हो गया विड्थ फाइंड करना। अब पहले बात करते हैं रेक्टेंगल हो क्या सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं किसी भी की 2 की स्टार्टिंग में। तो ये 2 अकेला, जो ये 2 है ना, ये आपका एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है। और इसकी विड्थ क्या है, तो जो भी यूनिट है हर यूनिट की विड्थ 1 है। इस पूरे की 1, इसकी भी 1, इन सब की एक विड्थ है बस। ठीक है, हर यूनिट की एक विड्थ। ठीक है, तो फिर 2 की बात करी हमने, तो 2 की हाइट कितनी है। ऑफ कोर्स 0 इंडेक्स पे है 2, तो 2 की हाइट है 2 ही, और इसकी विड्थ कितनी है, 1 यूनिट है ना, तो इसकी एरिया आ गया 2। अब इसमें हमने हाइट 2 ली, बट अभी हमारा विड्थ 1 ही था। अब हम इसमें विड्थ थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं क्या, हम 1 को ले सकते हैं यहाँ पे, नहीं ले सकते। तो अब आपको एक बेटर एग्जांपल देखते हो। ये वाले 2 की बात करते हैं जो 4th इंडेक्स पे है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला 2 है, इसकी हाइट तो 2 है, बट विड्थ कितनी है इसकी, चलिए देखते हैं। तो विड्थ में जो भी इसके साथ वाले एलिमेंट्स हैं ना, जिसकी हाइट इसकी जितनी है या इससे बड़ी है, तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि जो साथ में 3 है, तो ये भी इसके विड्थ का पार्ट बन सकता है क्योंकि इसकी हाइट 2 से ज़्यादा है। और लेफ्ट पे देखते हैं जैसे 6, तो हाइट ज़्यादा है 5, तो ये भी अपना एक रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट 2 है और विड्थ है 1 2 3 4, तो कितना आ गया आपका एरिया 8। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 और 6 है, तो सेकंड इंडेक्स पे है ना, मुझे 5 के लिए निकालना है। तो हाइट तो मेरी 5 हो गई, और विड्थ कितनी हुई आप सोचिए। पहले विड्थ कितनी हुई सोचिए। एक एलिमेंट के लिए 1 यूनिट ऑफ विड्थ हमें मिलती है। अब 5 के साथ हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हम 6 इंक्लूड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड इंडेक्स में 6 की हाइट 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 कंडीशन है, इक्वल या ज़्यादा, तो इसकी जो विड्थ है वो 2 आ जाएगी और एरिया 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिंपली मैक्स एरिया प्रिंट करना है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आ जाए ना, कि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, बट इंटरेस्टिंग बहुत है, तो बनिए रहिए। अब इसके देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं 1 की। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अब जो 1 है यहाँ पे 1, इसकी हाइट तो हमें पता है, इसकी हाइट तो 1 ही है, और इसकी विड्थ क्या है, सोचिए इसकी विड्थ क्या है। तो जो 1 है उससे जो बाकी एलिमेंट्स है वो 1 से बड़े है ना, तो 1 मतलब सबको इंक्लूड कर सकता है।
तो जो ये 1 रेक्टेंगल बना रहे हैं उसमें वो सबको इंक्लूड कर सकते हैं। तो 1 की कितनी विड्थ हो गई, 7 साइज़ का एरे है ना, 7 साइज़ का एरे, ये डिफरेंट एरे ना, तो ये 0 से 6 7 साइज़ का एरे है, तो विड्थ आ गई इसकी 7। और अगर एरिया कैलकुलेट करें तो आ गया हाइट इंटू विड्थ 1 इंटू 7, दैट इज 7। ठीक है, ऐसे ही इसका एक और निकाल के देखते हैं कि अगर हम 4 का निकालें तो हमें पता है हाइट तो 4 हो गई और विड्थ कितनी आई, तो इसके साथ वाले एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी इससे बड़े एलिमेंट्स है साथ में 5, यहाँ पे थर्ड सेकंड इंडेक्स पर, फोर्थ इंडेक्स पे 5, तो इसकी विड्थ आ गई 3 है ना, 5 4 और 5। तो इसका एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया आ गया 4 इंटू 3 दैट इज 12, राइट। तो शायद ये मैक्सिमम एरिया हो, तो आपको सिंपली इसको प्रिंट कराना है। अब थोड़ा कंस्ट्रेंट्स में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कंस्ट्रेंट्स है दैट आर हायर, मतलब कि आप 10 रेज़ टू पावर, तो ये क्वेश्चन आप दो ही उससे सॉल्व कर सकते हो, ON से या O log n से। तो ये हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें स्टैक यूज़ करनी पड़ेगी, आप इसको आइटरेट करके या कुछ से यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्या कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो हमने हाइट 4 के लिए निकाला एरिया, तो इसमें हमने कब तक इंक्लूड किया, हमने तब तक इंक्लूड किया जब तक जो नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट है, जो इससे लेफ्ट वाला एलिमेंट है जो इससे स्मॉल है, तो वो हमारे लिए बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है ना। मान रहे जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, वो 4 से स्मॉल है, तो ये बाउंड्री है, मतलब हम 2 से बड़े वाले, ये फर्स्ट जो भी जस्ट स्मॉलर है उससे बड़े वाले इंक्लूड कर सकते हैं लेफ्ट पे और राइट पे। 4 से राइट में छोटा क्या है 1, तो 1 भी एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हाँ, अब मैंने आपसे पहले भी आशा करी थी कि आपने पुरानी वाली वीडियो देखी हो हमारी हिस्टोग्राम की, तो अभी हम वो मेथड डिस्कस करते कि उसमें हम क्या कर रहे थे, क्योंकि वही मेथड से हम अपने क्वेश्चन पे जा पाएंगे। तो अपनी ओल्ड अप्रोच डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ओल्ड अप्रोच के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, ठीक है, हर एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अभी समझेंगे कि मैंने ऐसे क्यों बोला है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, वो होती है हाइट और विड्थ। सही बात है। तो हाइट तो हमें पता है, हाइट के लिए तो हमें एरे दे रखी है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी, हाइट तो हमें ऐसे मिल जाएगी। तो मेन काम आता है विड्थ कैलकुलेट करने का, है ना, कि हाउ विल वी कैलकुलेट आवर विड्थ। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, तो उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मैं आपको ये अप्रोच दिखाना चाहूँगा कि हमारी पुरानी अप्रोच में हम क्या कर रहे थे। तो हम सबसे पहले हर एरे एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स, हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख के आना, तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 से नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, कुछ नहीं है ना, क्योंकि वो तो फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे -1 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दो -1, थोड़ी जगह बना देते हैं आराम से, -1, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलर की बात करते हैं, 1 है, अब 1 से भी छोटा कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी अभी -1 लगा देते हैं, ठीक है। 1 इंडेक्स पे 2 वैल्यू है, 2 से छोटा नहीं है। अब 5 वैल्यू से छोटा है 2 जो है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब 3 है थर्ड इंडेक्स, तो 4 से छोटा कौन है 2, वो है फर्स्ट इंडेक्स पे, यहाँ पे भी 1 आ गया, है ना। अब यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे 5 है, 5 से छोटा है थर्ड इंडेक्स पे 4, यहाँ पे 3 लगा दिया। अब यहाँ पे 5 है, फिफ्थ इंडेक्स पे 1, 1 से छोटा तो कोई है नहीं, यहाँ पे -1 लगा दिया। और यहाँ पे 6 इंडेक्स पे 6 वैल्यू, अब इससे छोटा है 1, वो है आपका फिफ्थ इंडेक्स पे, तो यहाँ पे मैं फिफ्थ इंडेक्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, ठीक है। तो इंडेक्स के थ्रू हमें विड्थ मिलेगा। हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालते हैं, तो नेक्स्ट ग्रेटर के लिए हम राइट से स्टार्ट करते हैं, तो 6 पे हमें 6 वैल्यू मिल रही है, हमें पता है उससे, ओह सॉरी मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, ये नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है दोनों, बट ये नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट है और वो राइट है, ग्रेटर नहीं चाहिए हमें, दोनों टाइप का हमें स्मॉलर चाहिए ना बाउंड्री के लिए। नेक्स्ट स्मॉलर एक जगह लेफ्ट है और एक जगह राइट है, कोई नहीं, ठीक है।
समझ रहे हो ना, ये बाउंड्री की तरह एक्ट कर रहा है कि 4 के लिए 2, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट, और इसके लिए 1। ठीक है, निकालते हैं। तो 6 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर क्या होगा, नेक्स्ट स्मॉलर होगा यहाँ पे हम 7 ले, जैसे हमने यहाँ पे -1 लिया ना, तो यहाँ पे 7 ले रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे 7, क्योंकि इससे कोई छोटा नहीं है। अब यहाँ पे 1 के लिए भी कोई छोटा नहीं है, 7। अब यहाँ पे 5 वैल्यू आई, 5 वैल्यू से छोटा है 1 जो कि है 5th इंडेक्स पे। ठीक है, अब 4 वैल्यू आई, 4 से भी छोटा है 1 जो है 5th इंडेक्स पे। 5 आई, 5 से छोटा है 4 जस्ट स्मॉलर, ठीक है, तो वो है 3rd इंडेक्स पे। सेकेंड आई, सेकेंड से छोटा कौन है, 1 जो है 5th इंडेक्स पे। और 6 से छोटा है 2 जो है 1st इंडेक्स पे। मैं यहाँ पे आपको फिर बोलना चाहूँगा कि इसमें हम जस्ट स्मॉलर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट स्मॉलर। तो अब हमने क्यों निकाला नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, लेफ्ट और राइट। तो अगर 4 के लिए वापस बात करते हैं, ठीक है, तो हमने बात किया, इसके लिए एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास नेक्स्ट स्मॉलर राइट है और उसमें से हम नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट करें और -1 करें, तो जो भी विड्थ है ना, हमें वो कैलकुलेट हो जाएगी जो भी मैक्स विड्थ है। देखते हैं 4 के लिए। तो इस 4 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर राइट आपका 5 आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट आ रहा है 1 और फिर -1 कर देंगे तो आ गया 3। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी विड्थ 3 थी, तो इससे हमारा 12 आया था। सही बात है। तो ये हमारी पुरानी अप्रोच थी। इसमें हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट कैलकुलेट किया, फिर नेक्स्ट स्मॉलर राइट कैलकुलेट किया। बट इस बार क्या डिफरेंस होगा अप्रोच में, इस बार हमें जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, हम ट्राई करेंगे, ये हमारा चैलेंज कि एक ही आइटरेशन में सॉल्व करना है। हमें इस बार एक ही आइटरेशन में इसको यूजिंग स्टैक सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको स्टिल ट्राई करने के लिए बोलूँगा कि ट्राई करिए कैसे आप एक ही ट्राइवर्सल में दोनों नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट लेफ्ट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट राइट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी मैं इस एरे के लिए नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट कैलकुलेट करता हूँ और इस बार हम कुछ एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लेता हूँ। तो ये एक स्टैक है हमारी, अच्छी खासी स्टैक है। इसको थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इस स्टैक ये इंडेक्स से स्टोर कर रही है जैसे कि आपको पता है, और यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए कि समझ आ जाए कि वैल्यू भी लिख देते हैं, बट स्टोर तो इंडेक्स ही कर रही है। अब हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट कैलकुलेट करना, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट। तो नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट के लिए स्टेप्स क्या आते हैं, जल्दी से स्टेप लिख देते हैं। पहला था क्या था कि एक्सट्रैक्ट द वैल्यू। कौन सी वैल्यू, जो भी आपके हाइट एरे दे रखा है ना आपको, आपने उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करी। फिर क्या करना था, फिर हमें पॉप करना था। हमें पॉप क्या करना था, जो भी वैल्यू बड़ी है ना, जो भी वैल्यू जो हमारी स्टैक में है, स्टैक वैल्यू दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू आर वैल्यू, ठीक है। और फिर क्या करना था, हमें अपना आंसर बनाना था। आंसर में ऐड करना था, जो भी बोलिए, और एंड में सिंपली पुश कर देना था, ठीक है, अपनी स्टैक में जो भी वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट करी थी। तो ये हमारा टास्क होगा। अब देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं अचीव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी स्टैक में सिंपली कुछ नहीं करेंगे, -1 कर देंगे। अब हमने -1 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 6, उसके लेफ्ट पे कुछ नहीं बढ़ा, तो सिंपली -1 होगा, ठीक है, -1 होगा उसका नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 6 के लिए। तो हमने देखा कि जो हमारी स्टैक में पड़ा है वो उससे बड़ा तो है नहीं, उससे छोटा है, तो सिंपली यहाँ पे हम -1 ऐड कर देंगे, ये -1 है। अब 2 से और भूले ना, अब इसको पुश भी तो कराना है, तो इसको पुश करा देते हैं। कौन सा इंडेक्स है इसका, 0, और वैल्यू है 6। अब 2 पे आए, अब देखेंगे कि जो भी स्टैक पे वैल्यू है वो ग्रेटर है, हाँ ज़रूर ग्रेटर है, 6 तो 2 से ग्रेटर है ना, तो हम इसको पॉप कर देंगे, ठीक है। अब वापस चेक करेंगे कि अब जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम
यहाँ पे -1 लिख देंगे क्योंकि -1 है, और इसको पुश करा देंगे, तो वैल्यू आ गई आपकी 2 और इंडेक्स आ गया 1। ठीक है, अब आई बारी 5 वैल्यू की। तो 5 वैल्यू देखेगा कि जो भी स्टैक पे वैल्यू वो ग्रेटर है, तो अगर ग्रेटर है तो पॉप करा देंगे, बट ग्रेटर तो है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर बन गया जो है फर्स्ट इंडेक्स में। ठीक है, और फिर हम क्या करा देंगे, पुश करा देंगे 5 को और उसके इंडेक्स को। ठीक है, अब बात आई यहाँ पे, तो 4 की बारी आई। अब 4 देखेगा कि जो टॉप एलिमेंट है वो 4 से बड़ा है, हाँ 4 से बड़ा है, तो हम उसको पॉप करा देंगे। तो हमने 5 को पॉप करा दिया। अब देख रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, हमने डिस्कस भी कर रखा है पहले, बट अभी यहाँ पे एनालाइज करेंगे अच्छे से। तो फिर मैंने 4 को पुश करा दिया और जो इंडेक्स है वो है 3। ठीक है, अब बारी आई आपकी 5th वैल्यू की। ठीक है, और वो है 4th इंडेक्स पे। तो आपने देखा कि जो टॉप इंडेक्स पे रखा है, जो स्टैक के टॉप में रखा है, वो तो आपसे छोटा है ना। और यहाँ पे वैल्यू लगाना मत भूलिए, क्या आई थी हमारी, 1 आई थी ना, हाँ, तो यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब हमने देखा वो हमसे छोटी है, जो हमारे टॉप पे वैल्यू है, तो हम पॉप तो कुछ करेंगे नहीं और सिंपली अपने आंसर में वो वैल्यू रख देंगे जो है 3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम पुश करा देंगे। तो अपने आप को पुश करा देते हैं, हमारी वैल्यू है 5 और हमारा इंडेक्स है 3। ऑल्सो यहाँ पे हमने छोटी सी गलती करी है, यहाँ पे वैल्यू 4 थी और इंडेक्स, हाँ सॉरी इधर इंडेक्स 4 है, कुछ नहीं, सही था, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बारी आई 1 की। ठीक है, अब 1 क्या करेगा, जो भी अपने से ग्रेटर एलिमेंट उसको पॉप करा देगा। तो 1 ने देखा कि 5 ग्रेटर है, हमने 5 को पॉप करा दिया। 4 ग्रेटर है, 4 को पॉप करा दिया। 2 ग्रेटर है, 2 को पॉप करा दिया। ठीक है, तो -1 रह गया, वो ग्रेटर नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ पे -1 ऐड करा देंगे। ठीक है, 1 से नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट में -1 है। बट अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ। देखो, जब हम 1 पे आए यहाँ पे, ठीक है, हम जब भी 1 पे आए ना, तो जो 1 है, क्या हम कह सकते हैं 1 तो 5 से छोटा है। ठीक है, तो 1 5 से छोटा है, तो दैट मीन्स कि जो 1 है, जो हमारा 1 है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो मैं कह सकता हूँ जो 1 है वो हमारा नेक्स्ट स्मॉलर राइट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जो स्टैक पे एलिमेंट था, ठीक है, जो स्टैक पे एलिमेंट रखा था उससे हम छोटे, तो जो उनकी कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट एलिमेंट है, तो दैट मीन्स 1 है वो नेक्स्ट स्मॉलर राइट है। तो समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट तो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, वो तो हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, बट जब भी हम देखा कि जो हमारी वैल्यू है, अगर वो छोटी है, ठीक है, जो भी स्टैक में एलिमेंट रखा है उससे, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो नेक्स्ट स्मॉलर राइट है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करेंगे कि 1 है, तो 1 किसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर राइट है, 1 इस 5 के लिए है, जो कि है 4th इंडेक्स पे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे NSR मिल गया, तो हम एक बारी में यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलर राइट नेक्स्ट एरिया निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आएगा बात, बट मैं चाहूँगा कि आप इस पर सोचें, अब आप थोड़ा सोचें कि हम कैसे कर रहे हैं। अब मैं आपको शुरू से दिखाना चाहूँगा कि हमारा क्या है, हमारे दिमाग में क्या अप्रोच है। ठीक है, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्टार्ट करने दे वैल्यू। ठीक है, हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे, वैल्यू। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमने वैल्यू स्टार्ट कर ली, और अब हम पॉप कब करेंगे। ठीक है, अब हमें पॉप नहीं करना, अब जैसे कि हमें तभी कुछ करना है कि जब जो हमारी वैल्यू है, हमने वैल्यू स्टार्ट करी ये वाली, तो जो हमारी वैल्यू है, अगर जैसे 1 है यहाँ पे, अगर जो हमारी वैल्यू है वो छोटी है, छोटी किससे, जो भी स्टैक पे वैल्यू रखी है, स्टैक में जो भी टॉप पे वैल्यू रखी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैक डॉट टॉप। ठीक है, तो अगर ये छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है ना, ये क्या है, आपका नेक्स्ट ग्रेटर
राइट, ठीक है, ये नेक्स्ट ग्रेटर राइट है। और ये किस वैल्यू के लिए, किस हाइट के लिए, मतलब आपकी हाइट क्या है, आपकी हाइट है जो स्टैक में टॉप पे पड़ा है, ये आपकी हाइट है। तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, इसको सिंपली पॉप करा देंगे, st.pop, ठीक है। और आपने अब ये तो निकाल लिया। और नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट क्या है, जो भी स्टैक में एलिमेंट रखा हुआ। आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, तो अभी हम इसको स्टैक के थ्रू समझते हैं, और स्टिल मैं आपको साथ साथ में आपको स्टेप्स दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं एक स्टैक बना लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारी स्टैक है, इसमें हमने क्या ले रखा है, इंडेक्स और वैल्यू। अब सबसे पहले हमने क्या किया, -1 डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, हमने सिंपली -1 डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, अगर 2 है, ठीक है, हमने देखा कि 2 है और जो 2 के लेफ्ट पे है और स्टैक में क्या रखा है, -1 रखा है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हम पुश कर देंगे। अभी मेरे पे फेथ रखो कि फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा। हमने पुश कर दिया। अब आई 1 की बारी। हमने देखा कि जो 1 है वो छोटा है, जो भी स्टैक के टॉप में एलिमेंट रखा है, ठीक है, 1 2 से छोटा है। तो जो 1 है, जो मेरा 1 क्या है, जो 1 है वो मेरा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटर राइट, ठीक है। तो 1 मेरा इसमें नेक्स्ट ग्रेटर राइट बन गया। तो इसके लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर राइट 1 बन गया, ठीक है। तो अब जो टॉप पे वैल्यू थी वो क्या बनेगी, वो मेरी हाइट रहेगी, समझ रहे हैं, क्योंकि 1 नेक्स्ट ग्रेटर राइट 2 के लिए है ना, तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी, 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 को पॉप कर दूंगा और मुझे हाइट मिल गई ना, हाइट तो वैल्यू मैंने हाइट में स्टोर करा ली। अब मुझे विड्थ निकालने के लिए एक और चीज़ चाहिए थी, वो थी नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट, नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट। अब मेरा नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट क्या होगा, जी हाँ, जो भी टॉप पे एलिमेंट रखा होगा ना, फिर आपने पॉप करा दिया, अब जो भी टॉप पे एलिमेंट रखा है, जो -1 रखा है, तो ये आपको नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, इसके थ्रू विड्थ निकालते हैं, ठीक है, इसके थ्रू विड्थ निकालते हैं। तो विड्थ इज इक्वल टू 1 माइनस -1, ठीक है, -1, तो कितना आ गया, 2 -1 1, और अगर हम एरिया निकालेंगे 2 × 1 दैट इज 2। तो हमने क्या किया, हमने अभी जो हमारे 0 इंडेक्स पे 2 था, हमने उसका एरिया निकाल लिया जो आया 2, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका एरिया 2 ही है, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने इसका तो निकाल लिया, तो हमने पुश भी करा दिया। अब हम सिंपली जो अपने 1 है, अपने 1 को पुश कर देंगे। हमारा काम है एंड में, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पुश कराना अपनी वैल्यू को जो हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि नेक्स्ट ग्रेटर राइट तो वो वैल्यू थी, और जो नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट था वो क्या बना आपका, जो भी स्टैक पे टॉप में वैल्यू थी पॉप कराने के बाद। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप खुद ट्राई करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमने 1 को यहाँ पे हाइट 1 को पुश करा दिया, वैल्यू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 5 की वैल्यू हमारे स्टैक के टॉप से बड़ी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली पुश कराएंगे, इंडेक्स पुश कराना था ना, कराएंगे। अब 6 की वैल्यू है, वो भी बड़ी है, तो 6 को पुश करा देंगे, कुछ नहीं करना, और इंडेक्स को भी। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमारे 2 पे, ठीक है, अब हम 2 पे आए, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे 2 है ना, वो इस बार क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ग्रेटर राइट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेक्स्ट ग्रेटर राइट हमारा बन गया 2। अब वो 2 किसके लिए बना, 6 के लिए बना, ठीक है। तो मैं हाइट निकाल लूँगा जो कि आ गई मेरी 6, ठीक है, और मैं इसको पॉप करा दूँगा 6 को। अब मेरा नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट क्या बना, नेक्स्ट ग्रेटर लेफ्ट, नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट क्या बना, वो यहाँ पे भी मैंने ग्रेटर लिख लिया, मैं माफ़ करना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने गलती से नेक्स्ट ग्रेटर लिख लिया, और हम स्मॉलर कैलकुलेट करने हैं, वो मैंने बस गलती से टाइप कर दिया, तो कुछ नहीं, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्मॉलर लिख लेता हूँ जल्दी से, नेक्स्ट स्मॉलर, ठीक है।
और ये भी नेक्स्ट स्मॉलर है, स्मॉलर नेक्स्ट स्मॉलर, वही नहीं, गलती हो जाती है बट आपको तो पता ही है, हम नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा बट कोई नहीं। तो हम नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं। तो हमारा नेक्स्ट स्मॉलर राइट क्या बन गया था, 2, जो कि है 4th इंडेक्स पे। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दिया और मेरी हाइट क्या थी, हाइट मेरी 6 बन गई, इसको हमने पॉप करा दिया, मैंने लिख दिया। अब जो भी पॉप कराने के बाद टॉप पे रखा होगा ना, वो क्या होगा, मेरा नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट, ठीक है, जो कि इस केस में है 2nd इंडेक्स, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा। तो विड्थ निकाल लेते पहले। विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी 4 - 2 - 1 दैट इज़ 1, ठीक है। तो मैंने 6 के लिए निकाला, तो कितना एरिया आ गया मेरा, 6 × 1 दैट इज़ 6, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम 2 की बात कर रहे थे ना, अब हम देखेंगे टॉप का एलिमेंट, क्या वो भी 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 2 इसका भी नेक्स्ट डेटर एलिमेंट है। तो इस बार हमारा जो NSR है वो वापस 2 रहेगा, जो कि है 4th इंडेक्स, है ना। हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी जो भी हम एलिमेंट पॉप कराएंगे, तो हो गया ही 5, ठीक है। और हमारा NSL कितना होगा, जो भी टॉप पे एलिमेंट रखा है, जो कि है 1, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, हमारी विड्थ, पहले विड्थ आ गई हमारी 4 - 1 - 1, ठीक है। तो ये आपकी विड्थ कितनी आ गई, 2, और आपका एरिया कितना आ गया, 4 × 2 दैट इज़ 8, ठीक है। तो इसका एरिया 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब वापस चेक करेंगे कि क्या आप इससे भी छोटे हो, राइट, बट आप टॉप एलिमेंट स्टैक के छोटे नहीं हो। तो अब सिंपली अपने आप को पुश करा दोगे, तो इंडेक्स आ गया 4, वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब बात करेंगे 3 की, ठीक है। तो 3 हम देखेंगे, तो 3 को हम सिंपली पुश करा देंगे, क्योंकि 3 तो बड़ा है ना जो एलिमेंट है स्टैक से, तो 3 को हमने पुश कराया और उसके इंडेक्स को भी डाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये एलिमेंट रखे हैं, इनका तो हमने कभी एरिया कैलकुलेट ही नहीं करा। जी हाँ, हमने नहीं किया, तो हमें करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे हम उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब तक इसको कोड करते हैं जितना हम अब तक समझे, ठीक है। तो हमें हाइट दे रखी है, तो हमें सबसे पहले हमें पता है हमें स्टैक बनानी पड़ेगी। तो एक स्टैक बना लेते हैं, ST, ठीक है, न्यू स्टैक। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टैक बना रहे हैं, थोड़ा गलत सिंटेक्स हो गया क्या, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मैक्स एरिया वेरिएबल बनाना चाहूँगा जो 0 है, जो हमारा मैक्स एरिया निकालेगा। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे थे कि स्टैक में पुश करा रहे थे -1, ठीक है। तो हमने -1 ही पुश करा दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप था हमारी वैल्यू स्टार्ट करना, तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे 0 से ले तक हाइट और साइज तक, ठीक है, i++। अब ये कर लिया। अब वैल्यू स्टार्ट करते हैं, एंड वैल इक्वल टू हाइट i, हमने वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना था, अब हमें एक वाइल लूप चलाना था, ठीक है। और हम वाइल लूप में क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले कि हमें एक और चेक करना पड़ेगा कि जो st.peak है, अगर वो 0 से बड़ी है या 0 है, ठीक है, हम तभी चलाएंगे। ये कंडीशन क्यों डाल रहे हैं, -1 को हैंडल करने के लिए, क्योंकि -1 तो हमने ऐसे ही डाल रखा है ना, ठीक है। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि अगर जो हाइट है, जो भी हमारी जो स्टैक में टॉप में रखा है, st.top, अगर वो हमारी वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, अगर वो हमारी वैल्यू से बड़ा है तब हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो तब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि नेक्स्ट डेटा राइट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर वो बड़ा है तो बेसिकली जो वैल्यू है, ये हमारा नेक्स्ट डेटा राइट बन रही थी ना, समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे 1 है, 1 से बड़ा 2, तो जो हमारा नेक्स्ट डेटा राइट है वो 1 था, तो वैसे ही नेक्स्ट डेटा राइट लिख देते हैं, जो कि i बन गया,
अब हमने नेक्स्ट इटरेटर राइट कैलकुलेट कर लिया। अब हाइट की बारी। तो हमारी हाइट क्या थी? हमारी हाइट के लिए हमें एस टी जो भी हमें पॉप कराना पड़ेगा ना, तो हाइट थी हमारी, अगर 1 थी तो 1 के लिए उसकी हाइट थी 2, तो उसके लिए लिख लेते हैं एस टी डॉट टॉप, ठीक है, हाइट इक्वल टू एस टी डॉट टॉप। और मैं इसको पॉप करा देता हूँ, ठीक है। और इसको पॉप कराने के बाद हमारा नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट क्या था? यहाँ पे मैंने जी लिख लिया वापस गलती से, कोई नहीं। नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट क्या था? नेक्स्ट स्मॉलर लेफ्ट था हमारा, देखना पड़ेगा हमें, कोई नहीं, जो भी ट्रैक में टॉप में रखा है। हाँ, जो मैंने पॉप कराया ना, पॉप तो करा दिया, तो अभी जो स्टैक में टॉप में पड़ा है, तो अब हमें ये सब मिल गया। तो अब हम हाइट तो हमें पता है, अब विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। तो विड्थ इज इक्वल टू एन एस आर माइनस एन एस एल माइनस 1। हमने विड्थ कैलकुलेट कर दिया। अब आपके हाइट भी है, आपके पास विड्थ भी है, तो आप सिंपली एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। जी हाँ, कर सकते हो। तो इंट एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ। हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हमने एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें मैक्स एरिया भी तो चाहिए। तो मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स एरिया, जो भी मैक्स है ना हमारे मैक्स एरिया और एरिया में से, वो हमारा मैक्स एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारा लास्ट स्टेप क्या था बताइए, पुश कराना ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुश करा देंगे, एस टी डॉट पुश जो भी हमारी वैल्यू है, वैल्यू नहीं आई को पुश कराएंगे ना, हम तो इंडेक्सेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और एंड में हमें क्या करना था, एंड में हम मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ अच्छी तरह दिखे, हाँ। तो एंड में हमें रिटर्न कराना था एरिया, जो भी मैक्स एरिया है। तो यहाँ पे मैक्स एरिया मैंने लिख दिया। अब कोड तो हमारा ये है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जो भी एंड में स्टैक में एलिमेंट्स है, अब उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हमें इनका एरिया निकालना है, हमें कोई एलिमेंट चाहिए जो कि छोटा है, जो इनके छोटा है, बट वो इनसे कोई नहीं है। ये वही एलिमेंट रह गए हैं जिनसे कोई छोटा नहीं है। समझ पा रहे हो आप? इससे नेक्स्ट स्मॉलर राइट में 1 से कोई नहीं है, 2 के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलर राइट कोई नहीं है, 3 के लिए भी नेक्स्ट स्मॉलर राइट कोई नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे एक और लगा के 0 लगा दिया, तो इससे इन सब के एरिया कैलकुलेट हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंट वैल इक्वल टू 0। अब इफ आई इज इक्वल टू, अगर आई यहाँ पे एक तो इस बार मैं लूप इक्वल टू से चलाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने चेक कर लिया और आई इज इक्वल टू हाइट डॉट साइज है, तो मैं अपनी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू 0 कर दूंगा, ठीक है। एल्स जो मेरी वैल्यू की, जो भी मेरी इंट वैल था, उसको मैं हाइट कर दूंगा, हाइट जितना हाइट आए, जो भी नॉर्मल उसकी वैल्यू है इंडेक्स पे रखिए, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने चेंज किया, समझ पा रहे हैं अब ये मैंने क्यों किया, ताकि जो भी पेंडिंग स्टैक के एलिमेंट थे मैं उसको कैलकुलेट करूँ। तो अब अपने कोड को रन करके देखते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करते हैं। तो मैंने इसको रन किया, तो एक एरर आ रहा है। अब इसको फाइंड करके फिक्स करते हैं 18th लाइन पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जावा में होता है st.peak, इसमें st.top होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, हाइट इक्वल टू st.top, बट वो हमें, ये तो इंडेक्स स्टोर करा रहे हैं ना, तो वो तो वैल्यू है, तो हाइट st.top, ठीक है। अपने कोड को रन करके देखते हैं, एक्सेप्टेड। अब इसको सबमिट करते हैं। परफेक्ट, 10 आउट ऑफ 10। तो यही था इस वीडियो के लिए, लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम। इसमें हमने एक ऑप्टिमाइज मेथड डिस्कस किया कि हम लार्जेस्ट एरिया हिस्टोग्राम को एक ही पास में सॉल्व कर पाए इन 1 आइटरेशन। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।